नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव का रंग अब पूरी तरह चढ़ चुका है। सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं। लोकतंत्र के महापर्व में सबसे ज्यादा चर्चाओं का शोर है, चाहे छोटे छोटे गाँव हों या बड़े बड़े कस्बे। गाँव से लेकर शहर तक लोकसभा चुनाव में जिले से प्रदेश और प्रदेश से देश तक की सियासत पर चर्चाएं। हार जीत के अपने अपने तर्क और अपने अपने आंकड़े हैं। इसी बीच हम मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों का एक एक कर विश्लेषण कर रहे हैं। पहले चरण की सभी सीटों का हाल हम आपको बता चुके हैं। अब दूसरे चरण की सीटों का विश्लेषण किया जा रहा है। यूं तो अधिकांश सीटों पर भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर है, वहीं कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्दलीय और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी मुकाबले में हैं। कहीं पर दल बदल करने वाले नेताओं से भी नुकसान की आशंका है। लेकिन इसी बीच इन्हीं चर्चाओं के शोर में नेताओं के लिए आम से खास बने मतदाता खामोश हैं। इस खामोशी में सियासी हवा के रुख का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन हम सत्ता के महासंग्राम में इस हवा के रुख को भांपने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सत्ता के महासंग्राम में आज बात होगी होशंगाबाद लोकसभा सीट की। मां नर्मदा के किनारे वाली होशंगाबाद संसदीय सीट पर हार जीत का नर्मदा से ही तय होती है। 2019 में बीजेपी ने 68 साल के सियासी इतिहास में सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला होता है। नर्मदापुरम, नरसिंहपुर और रायसेन जिले की विधानसभा सीटों को कवर करने वाली होशंगाबाद लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद राव उदय प्रताप सिंह विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक और फिर राज्य सरकार में मंत्री बन चुके हैं। ऐसे में बीजेपी ने इस सीट से दर्शन सिंह चौधरी को टिकट दिया है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के संजय शर्मा से होगा। वहीं इस सीट को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। मध्य भारत अंचल में आने वाली इस लोकसभा सीट पर 1989 से 2004 तक बीजेपी ने लगातार चुनाव जीता था। हालांकि 2009 में इस सीट पर कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन 2014 में कांग्रेस सांसद बीजेपी में चले गए और बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़कर फिर सांसद बन गए। वहीं इस सीट से के इतिहास पर नजर डालें तो इस लोकसभा सीट से कई दिग्गज चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस के सैयद अहमद यहाँ के पहले सांसद थे, जबकि दिग्गज समाजवादी नेता हरि विष्णु कामत भी यहाँ से सांसद चुने गए थे, जो होशंगाबाद के पहले सांसद भी थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री भी यहाँ से अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता अर्जुन सिंह यहाँ से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जबकि बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने 1999 के चुनाव में यहाँ से जीत हासिल की थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सरताज सिंह भी इस सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचते रहे हैं। अगर होशंगाबाद लोकसभा सीट के जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो यह सीट ओबीसी बहुल मानी जाती है, लेकिन ये वर्ग इस बार किसका साथ देगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा, जनता के मन में क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। और इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं आलोक हरदैनिया, संवाददाता हैं पिपरिया के हमारे, अर्चना पुरोहित नेता हैं बीजेपी की, शोभा सिंघई कांग्रेस नेता हैं और नीरज श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आलोक, शुरुआत आपसे ही करते हैं। नर्मदापुरम लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। राव उदय प्रताप सिंह यहाँ से सांसद रहे हैं 2 बार, अब वो मंत्री हैं। इस बार नया चेहरा है दर्शन सिंह चौधरी के रूप में, और उधर से कांग्रेस ने संजय शर्मा को, जो विधायक भी रह चुके हैं, एक बाहुबली नेताओं की छवि है उनकी। तो आपको क्या लगता है, इस बार मुकाबला दिलचस्प होगा या जो परंपरा चली आ रही है उस सीट की, वैसा ही बीजेपी के हालात हैं वहां पर? जमीनी हकीकत क्या है? देखिए ब्रजेश जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुकाबला काफी रोमांचक है। संजय शर्मा को उतारने के बाद में कांग्रेस ने जैसे ही संजय शर्मा के टिकट की घोषणा करी तो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों में एक उत्साह था। उत्साह इसलिए भी था, उत्साह इसलिए भी साथ आया क्योंकि लगातार कांग्रेस का पलायन का दौर जारी था। पूरे मध्य प्रदेश का हाल यही था कि लगातार बड़े बड़े नेता कांग्रेस को अलविदा कहकर जा रहे थे, और जब कांग्रेस के नेता अलविदा कहकर जा रहे थे और एक जगह पर जब संजय शर्मा को, जो कि 2 बार के विधायक है, पूर्व विधायक को कहीं ना कहीं मैदान में उतारा। हालांकि 23 का वो चुनाव हार गए, लेकिन उसके बावजूद भी नरसिंहपुर क्षेत्र में काफी बड़ा नाम माना जाता है। और जैसे ही उनकी नाम की घोषणा होती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस चुनाव को फाइट में आई। उससे पहले तो ये फाइट में रही थी। अगर बात हम भारतीय जनता पार्टी की कर लें तो भारतीय जनता पार्टी ने दर्शन सिंह चौधरी के मैदान में उतारा है। किसान नेता के रूप में इनकी छवि रही है। आंदोलन करके, लगातार आंदोलन करके नेताओं के बीच में ये आए हैं, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के बाद ये
वे चुनावी मैदान में उतरे, कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा है। तो कैडर बेस्ड पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी, वो तो चुनाव में आगे दिख रही, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मुकाबला इस समय एक तरफा है। लेकिन क्यों? आलोक क्योंकि कांग्रेस ने आलोक गठबंधन गड्ढा बहुत का बड़ा कुछ- है, ये खाई है जो क्या संजय शर्मा भर पाएंगे? 5 लाख की लीड थी लगभग। बिल्कुल बिल्कुल 5.5 लाख के करीब वोटों से उदय प्रताप सिंह ने ये चुनाव जीता था। और एक इंटरेस्टिंग बात है, कल रामनवमी भगवान श्री राम की रामनवमी मनाई गई। उस प्रभु श्री राम से ये याद आती कि पिपरिया विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है कि भगवान राम का वनवास 14 वर्ष में खत्म हो गया था, लेकिन कांग्रेस का वनवास पिपरिया में खत्म होने का ही नाम नहीं ले रहा है। और अगर ये चुनाव भी है कांग्रेस लूज कर जाती है, तो ये फिर लोकसभा में भी ये रिकॉर्ड बन जाएगा और कहीं ना कहीं मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। और नरेंद्र मोदी जी की जो सभा भारतीय जनता पार्टी ने करी है, तो ये कह सकते हैं कि ये गेम चेंजर साबित हुई है। नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए इस मतलब चिलचिलाती हुई धूप में, ये गर्मी इस समय बहुत तेज पड़ रही है, और इस तेज गर्मी में ब्रजेश जी अगर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए जो जनमानस उमड़ा था, तो जनमानस को उमड़ते हुए कह सकते हैं कहीं ना कहीं चुनाव में इस समय तो आलोक बीजेपी मतलब आगे आप चली कह गई रहे है। हैं कि नरेंद्र मोदी की सभा के बाद से बीजेपी और मजबूत हो गई। आपके साथ बिल्कुल क्षेत्रीय लोग भी मौजूद हैं, जरा हम ये भी जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या है, क्या मुद्दे हैं क्षेत्रीय, और किस तरफ हवा है इस बार, बीजेपी की तरफ है या कांग्रेस की तरफ है? आपको क्या लग रहा है इस चुनाव में कौन मजबूत स्थिति में है? वैसे तो आप भारतीय जनता पार्टी के मुझे कार्यकर्ता देख रहे हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में वातावरण है, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह देश लगातार जब विकास कर रहा है, तो जनता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और इस क्षेत्र से दर्शन भैया को जो प्रत्याशी बनाया है, वो हम सब बीच के कार्यकर्ताओं। ब्रजेश जी, ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इसलिए भाजपा की बात कर रहे हैं। एक नॉर्मल न्यूट्रल हमको आम जनमानस में भी पब्लिक से पूछ लेते हैं, क्या लग रहा है कौन इस चुनाव में भारी पड़ने वाला है? दर्शन सिंह की चौधरी इस बार जीतेंगे। संजू शर्मा का तो सर कुछ नहीं, हम भाजपा जीतेंगे सर। भाजपा जीतेगी। एक और है, आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? यूथ है क्या? भाई साहब दर्शन सिंह चौधरी जीतेंगे। तो यहाँ 3 लोगों से ब्रजेश जी बात आलोक जी करिए, से तो ये भी तीनों का जो पूछिए कहना कि है- एक तरफ राहुल गांधी की 5 गारंटियां हैं, न्याय की गारंटी है, 25 वादे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बीजेपी ने भी गारंटी दी, मोदी की गारंटी है। तो क्या लगता है मुद्दों पर आधार पर वोट देंगे या पार्टी देखकर वोट देंगे, नेता देखकर वोट देंगे? ब्रजेश जी स्टूडियो से सवाल कर रहे हैं कि मोदी की गारंटी है एक तरफ और एक तरफ राहुल गांधी की गारंटी, किसकी गारंटी ज्यादा पसंद आ रही है? मोदी जी की गारंटी पसंद आ रही है, और मोदी जी की गारंटी पे ही काम हो रहा है, और मोदी जी की गारंटी से ही देश का विकास हो रहा है। नहीं, तो राहुल गांधी की गारंटी में कोई दम नहीं लग रहा क्या इस बार? राहुल गांधी जी की बात में दम ना राहुल गांधी जी में दम है, ना राहुल गांधी जी की बात में दम है, ना कांग्रेस में दम है। तो ये एक तरफा ब्रजेश जी, एक तरफा ये हमने पब्लिक से ही पूछ लिया। तो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को लेकर पब्लिक काफी उत्साहित है। ठीक है, तो एक तरफ भरोसे की बात है, शोभा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शोभा जी, एक तो बड़ी खाई है 5, अच्छा लगता कुछ तकनीकी गड़बड़ी है, शोभा जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अर्चना जी, पब्लिक को सुनकर तो आप मुस्कुरा ही रही हैं, खुश भी होंगी। इस बार लीड जो आपकी पिछली बार थी 5 लाख से अधिक, नया चेहरा आपने उतारा है, लेकिन सामने सबसे मजबूत उम्मीदवार है कांग्रेस के पास। जो भी उम्मीदवार थे उनमें से संजय शर्मा आपकी पार्टी में भी रहे, तो आपको कमजोरियां भी पता होंगी। क्या लगता है इस बार टक्कर देंगे? जी, हमारी पार्टी, हमारा प्रत्याशी पूरी टक्कर देगा और हम अधिक से अधिक मतों से विजयी होकर के लोकसभा में पहुंचेंगे। सिर्फ मोदी के नाम पर या कुछ मोदी स्थानीय के समस्याएं, नाम पर स्थानीय और मुद्दे, विकास स्थानीय कार्य वादे के भी? नाम पर जो विकास हमारी पार्टी ने किया है, जो हमारी सरकार ने दिया है गरीबों के लिए, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए दिया है, तो उस आधार पर हम सबका साथ सबका विकास के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। चलिए, सब विकास के आधार पर चुनाव जीतेंगे। नीरज जी हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज जी, लंबे समय से आप नजर लगाए हुए हैं, वहाँ पे आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, इस नाते आपको क्या लगता है इस बार संजय शर्मा को उतार कर अच्छा दाव चला है कांग्रेस ने, कुछ टक्कर देते दिख रहे हैं, या बीजेपी का गढ़ है बरकरार रहेगा, कोई सेंधमारी नहीं होगी वहां पर? देखिए, अभी तक पिछले 5-6 चुनावों में भाजपा का पलड़ा भारी तो रहा है, और उन्हें कोई सामने इतना मजबूत कैंडिडेट नहीं मिला। लेकिन इस बार कांग्रेस ने कैंडिडेट तो मजबूत लाई है, लेकिन कांग्रेस की रीति नीति आज तक बदल नहीं सकी है, जिससे जनता में ये बात नहीं पहुंच पा रही है कि कांग्रेस टक्कर कैसे दे पाएगी। ये जाहिर बात है कि संजय शर्मा बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं,
और उनके क्षेत्र में कार्यकाल अच्छा भी रहा है, उन्होंने काम भी अच्छे किए हैं। लेकिन यहाँ पे दर्शन सिंह चौधरी एक किसान नेता की छवि पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ, उनको अच्छी खासी छवि है उनकी। और भाजपा का पड़ला मोदी जी की रैली के बाद कुछ भारी नजर आ रहा है, परिवर्तन तो आया है। लेकिन नीरज जी, यदि संजय शर्मा की आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर तेंदुखेड़ा हुआ, नरसिंहपुर रहा, उस पट्टी में हम कह सकते हैं उनका प्रभाव है। लेकिन होशंगाबाद हुआ, रायसेन जिले के जो क्षेत्र हुए, वहां पे क्या लगता है आपको वो असर डाल पाएंगे? नहीं, इतना असर तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उनकी जो तेंदुखेड़ा की छवि है उसमें हाल ही में विधानसभा चुनाव में 18 से 20 हजार के बीच में उनको हार का सामना जरूर करना पड़ा। नीरज जी हेलो, आइए। हेलो, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए जी। तो यहाँ पर संजय शर्मा और दर्शन सिंह के बीच दोनों एक कद्दावर और जमीनी नेता हैं। दर्शन सिंह किसान नेता है और जी नीरज जी किसान नेता हैं और किसानों में पैंट भी है, लगातार सक्रिय भी रहे हैं वो। 20 साल से सक्रिय है, किसान आंदोलन में काफी सक्रिय रहे थे। भोपाल में किसान आंदोलन हुआ था उसमें काफी बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई थी दर्शन सिंह चौधरी ने। और संजय शर्मा जी भी काफी अच्छा उनका एक व्यक्तित्व है उनके क्षेत्र में। अब दिलचस्प तो ये बात सामने आ रही है कि जनता को मोदी की गारंटी ज्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं वो कुछ गले उतरती नहीं दिख रही है। उन्होंने जिस तरीके से बोला कि 1 लाख रुपए सालाना महिलाओं को मिलेंगे, वो एक आंकड़े के अनुसार 45 लाख करोड़ भारत का बजट है 1 साल का, और राहुल गांधी जी 54 लाख करोड़ बांटने की बात करते हैं। तो ये बातें युवाओं में और पढ़े लिखे लोगों में समझ से बाहर होती हैं। ये नेतृत्व की बात आ रही है। और यहाँ चुनावी माहौल देखने को ये मिल रहा है कि लोग संजय शर्मा जी कह रहे हैं संजय शर्मा है तो भरोसा है। उनके केंद्रीय नेतृत्व का कहीं नाम नहीं आ रहा है, किसी नेता का नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको वो विश्वास नहीं जता पा रहे जनता के बीच में कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व वो आपके सामने कुछ अच्छा कुछ कर पाएगा। इससे मतलब पड़ला तो भाजपा का ही भारी समझ में आता है। पड़ला तो भाजपा का भारी है। हमारे साथ राजकुमार उपाध्याय जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। नमस्कार। लोकसभा क्षेत्र की बात चल रही है, जनता से भी हमने बात की जब आप नहीं जुड़े थे तब। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी पर भरोसा है, और पत्रकार साथी भी हमारे जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल की गारंटियों पर भरोसा नहीं है जनता को। उम्मीदवार आपने बेहतर उतारा है, लेकिन वो आपकी रीति नीति, आपकी पार्टी के मुद्दे वो प्रभावी नहीं है, इसलिए आप कमजोर नजर आ रहे हैं। हमारे प्रत्याशी भी वजनदार हैं संजय शर्मा जी, और हमारी रीति नीति और नियत भी बिल्कुल स्पष्ट है। और कांग्रेस की गारंटी न्याय पत्र जो है राहुल गांधी जी का, वो लोगों के बीच में जब वो पदयात्रा के रूप में भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से जब जगह जगह देश में घूमे हैं, उन सबकी भावनाओं को उन्होंने उस न्याय पत्र में सम्मिलित किया है, समाहित किया है। और गारंटी की बात कर रहे हैं, मोदी जी तो जुमला गारंटी है उनकी। वो कभी बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, विकास पे नहीं करते हैं। होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र में 10 साल में कोई विकास का बड़ा काम हुआ नहीं। नाली, रोड, सफाई, इसकी बात करें तो ये तो आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार जो मध्य प्रदेश में चल रही है, प्रदेश की केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और नगरीय सरकार, ये तीनों मिलकर ही ये कार्य कर देती है। तो लेकिन राजकुमार जी, क्या पूर्व सीएम अर्जुन सिंह से भी तगड़े उम्मीदवार हैं आपके संजय शर्मा, जो आप कह रहे हैं वो जीत जाएंगे? उन तक को हार का सामना करना पड़ा है होशंगाबाद में। देखिए, हार और जीत तो लगी रहती है। आज भी जब पहले भी आप देखिए अटल बिहारी जी भी हारे थे, इंदिरा जी भी हारी थी। तो जीत और हार का पैमाना कुछ नहीं है। लेकिन जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं संजय शर्मा जी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता से भी वो बिल्कुल, आम जनता भी उन्हें संजू भैया के नाम से बिल्कुल अपना तो भरे तरीके से उनको सम्मान देती है, प्यार करती है। और उनके लिए जनता खुद वोट के लिए प्रयासरत है। और जनता गारंटी और जो महालक्ष्मी योजना और जो हमारी न्याय पत्र में जो 5 पिलर हैं और 25 गारंटी है,
युवा न्याय, नारी न्याय, उसके बाद किसान न्याय, हिस्सेदारी न्याय, श्रमिक न्याय, इन सबको जब देखेंगे तो जनता अब इन चीजों को समझ रही है और भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भाग रही है और बिना मुद्दों विहीन वो चुनाव में मैदान में उतरने को तैयार है। हम तो इस लोकसभा क्षेत्र की लेकिन बात आपके कर रहे हैं, मुद्दों का असर नहीं दिख रहा है ना, पब्लिक भी तो नहीं कह रही है कि आप पे भरोसा नहीं कर रही है, आपके मुद्दों पे, आपके न्याय पर, आपकी 25 गारंटी पर। वो तो मोदी जब से गए हैं और माहौल बदल गया है। और जिस बिल्कुल तरह से नहीं भगदड़ मची हुई है राजकुमार जी, चाहे पलिया परिवार हो, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गया, ऐसे में आप कमजोर पे कमजोर होते जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं, हमारी नीति रीति सब पे भरोसा है जनता को। देखिए, कांग्रेस में ब्रजेश जी एक तो ये है कि किसी के जाने आने से कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। कांग्रेस अरे के क्या बात कर रहे हो आप राजकुमार जी, एक नेता अपने साथ कुछ विधायकों को लेके गए, आप सड़क पर आ गए, सत्ता से बेदखल हो, और आप कह रहे हैं किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता है। इतना बड़ा फर्क हो गया है। नहीं, उस समय की बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक नेता ने विधायकों को भी ले गया, लेकिन उन विधायकों को भी और उन नेता को देने वाली वही कांग्रेस है जिसने इतना दिया। और ये संकट काल में अगर जा रहे हैं तो इनको परिणाम भी जनता दे रही है। और आज बताइए, उसमें से जितने गए थे 22 विधायक, 24 विधायक, कितने बचे हैं आज कितने लोग भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद आप 10 साल में उठा लीजिए कि उनका क्या हश्र हुआ है और उनको लेकिन ये तो आपकी पार्टी के लोग ही नहीं देख रहे ना, लगातार जा रहे हैं, बीच चुनाव में जा रहे हैं। जबलपुर में चले गए कल 2 नेता, आपके होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में चले गए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लगातार जा रहे हैं। अब ये जा रहे हैं तो ब्रजेश जी, ये तो उनकी सोच है कि वो इस विपरीत संकटकालीन परिस्थितियों में उस पार्टी के साथ जो बरसों से जुड़े रहे, जिनको दिए पार्टी ने, जिन लोगों के लिए दिया है, उसको छोड़कर जा रहे हैं। तो जनता क्या जवाब देगी और क्या लेगी ये उनको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब वो जनता के बीच में जाएंगे तो पिछले विधानसभा चुनाव, नगर पालिका चुनावों में आपने किसके लिए वोट मांगा और आप लोकसभा में किसके लिए वोट मांगेंगे, किसके लिए जनता के अदालत में ही जा रहे हैं ना, जनता तय करेगी और जनता ही तय करने वाली है अर्चना जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र पर आपका कब्जा है। 2009 में भी आप हार चुके हैं, तो क्या मुगालते में हैं कि मोदी लहर पर सवार होकर दर्शन सिंह भी पार लग जाएंगे? अर्चना जी सुन पा रही हैं आप मुझे? अर्चना जी आवाज नहीं आ रही है आपकी? आपकी आवाज आ रही है जी हाँ, बोलिए। दर्शन सिंह क्या मोदी लहर पर सवार होकर ही पार लग जाएंगे? क्योंकि 2009 में भी आप हार चुके हैं, राव उदय प्रताप सिंह ने हरा दिया था कांग्रेस ने आपको। पहले भी कांग्रेस जीतती रही है शुरुआत में, पहले जीती होगी, लेकिन अभी स्थिति दूसरी है, क्योंकि दर्शन सिंह चौधरी जी जो कि एक आम कार्यकर्ता है और जो जमीनी कार्यकर्ता है, जिनका हर परिवार में, हर घर में मतलब संपर्क है और ज्यादा से ज्यादा मतलब हमारी जो रीति नीति है भाजपा की, उससे हमारा कार्यकर्ता एक एक घर, और दर्शन सिंह चौधरी जी भारी बहुमतों से विजयी होंगे। तो नीरज जी, ओबीसी बहुल सीट है ये, तो ओबीसी वाला जो मुद्दा कांग्रेस उठा रही है उसका कुछ असर दिख रहा है जमीन पर? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि ओबीसी का मुद्दा उठाने से कांग्रेस को सीधा लाभ मिल जाता हो। सीधा लाभ तो जब मिलेगा कांग्रेस को, जब कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे को लेकर सही बुझा पाती। राम मंदिर के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है, तो कांग्रेस ही अब ये बता ही नहीं पा रहा है कि हमारा नेता कौन है। नेतृत्व की बात आती है ना, और ओबीसी का मुद्दा हमारे इस क्षेत्र में इतना हावी नहीं रहा है कभी। ये SC ST OBC मुद्दे यूपी बिहार तक ज्यादा हावी रहे हैं। MP में इस मुद्दे को अभी तक इतना तूल नहीं मिला है कि जातिगत समीकरण पे वोटिंग होती हो। कुछ अब हाल में दर्शन सिंह और संजू शर्मा जी के बीच में ये चीज सामने तो जरूर आई है, तो कुछ ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, कुछ गिरारवाद की बात करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आम जनता के बीच समझ में नहीं आ रही है। आम जनमानस इसको लेके इतना ज्यादा गंभीर समझ में नहीं आता है। और बीजेपी में एकता दिख रही है आपको? और कांग्रेस के क्या हालात हैं यदि हम क्षेत्रीय नेताओं की बात करें? जी, कांग्रेस में तो स्थिति इस वक्त ये है कि पता नहीं चल पा रहा कि कौन कांग्रेस का साथ दे रहा है या कौन इसका अंदर से भीतरघात करेगा, क्या करेगा। काफी कांग्रेसी वरिष्ठ जो थे वो छोड़ के जा चुके हैं कांग्रेस को। अब उनकी स्थिति आप आगे चुनाव में क्लियर होंगी, लेकिन भाजपा में भी एक खतरा समझ में आता है
कुछ विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ लोगों ने विरोध किया और उस विरोध का परिणाम इस लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लोग भूल जाएंगे, ये तो दोनों दलों में होता है। जब चुनाव में जिसकी हाथ में बारी आती है वो उस समय उसका इस्तेमाल करना चाहता है। तो इस वक्त देखना होगा कि भीतरघात को डैमेज कंट्रोल कितना पार्टी के वरिष्ठ नेता कर पाएंगे। ठीक, तो उपाध्याय जी, एक तो राम मंदिर के मुद्दे पर बैकफुट पर हैं आप लोग, जवाब नहीं देते बन रहे, और नेतृत्व नजर नहीं आ रहा है आपका। यदि आपने उम्मीदवार बेहतर उतार दिया तो वो अकेला ही किला लड़ा रहा है। बिल्कुल नहीं। आज ही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी नरसिंहपुर जिले में 2 जगह सभा ले रहे हैं और कमलनाथ जी कल पिपरिया में सभा लेंगे। तो हमारा नेतृत्व तो बिल्कुल है। अब तो भारतीय जनता पार्टी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता जो है वो पचा ही नहीं पा रहे हैं प्रत्याशी को। और यहाँ किसानों के मामले में कितनी बार भाजपा प्रत्याशी खड़े हुए हैं, ये भी एक जनता भी पूछेगी, कांग्रेस भी पूछ रही है, और हमारे आम मतदाताओं से हम बार-बार और किसान साथियों से पूछेंगे कि युवा बेरोजगारों के लिए इन्होंने क्या किया, महिलाओं के लिए कितनी योजनाएं इस संसदीय क्षेत्र में लाए, कौन से बड़े स्कूलों का आपने उन्नयन किया, कौन सी आपने केंद्रीय संस्थानों में रोजगार दिया, आपने यहाँ पे कितनी चीजें की। और सबसे बड़ी बात, आज भी मां नर्मदा की पवित्रता की बात हर बार ये जलमंच से कह के जाते हैं। इनके पूर्व मुख्यमंत्री, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री, नर्मदा जयंती पर आते हैं और नर्मदा जी की स्वच्छता की बात करते हैं, परंतु आज वही एक जो बार बार ये कहते हैं कि हम धार्मिक भावनाओं के साथ करते हैं, तो पहले आप वो गंदे नालों को मिलना रोकने का प्रयास नहीं कर पा रहे। आपकी कई दशक हो गए आपको। ठीक, तो ये जवाब ले लेता हूं अर्चना जी से। अर्चना जी, लगातार वही मुद्दे हैं, नर्मदा जी के शुद्धिकरण की बात होती है लेकिन आज तक नहीं हो पाए, अवैध उत्खनन का मामला हो, लेकिन आपके ही नेता को, आपके ही उम्मीदवार को, आपके ही बाकी के नेता नहीं पचा पा रहे हैं। ये बड़ी बात है। अंदर खाने से भीतर घात हो सकता है, गुटबाजी है। दीजिए जवाब अर्चना जी। हमारा भाजपा कार्यकर्ता पूरा पार्टी के लिए, संगठन के लिए समर्पित कार्यकर्ता है। हमारे परिवार में कभी कोई गुटबाजी नहीं रहती है। लेकिन जो मुद्दे हैं वैसे के वैसे ही हैं, अब तक उनका समाधान नहीं हुआ। लगातार आपके सांसद हैं, आपके विधायक हैं, नर्मदा के शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, वो जो गंदगी मिल रही है, जो नाले मिल रहे हैं, उसमें उसका शायद राजकुमार भैया को पता नहीं होगा कि काम चालू है जगह जगह नर्मदापुरम में भी, और जल्दी से जल्दी पूरा होगा। और ये भी बात आती है तो 70 सालों में जब तक इन लोगों का राज था तब से कहाँ गए थे, लेकिन आज हमारी सरकार और हमारे जनप्रतिनिधि है वो मिलकर के सब समस्याओं का हल निकाल रहे हैं। चलिए, शोभा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। शोभा जी, वो कह रहे हैं 70 साल तक तो आपका शासन रहा, अब तो हमारे शासन में काम दिख भी रहा है और लोगों को भरोसा भी हो रहा है, उस भरोसे पर लोग लगातार मोहर भी लगाते जा रहे हैं। ऐसे में आप कितना मुकाबला कर पाएंगे? 70 सालों में जो काम हुए हैं, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि पहले जो आपने घोषणाएं की थी हमारे मध्य प्रदेश में 3,000 रुपए का गेहूं और 3100 रुपए की धान और 2700 रुपए का गेहूं समर्थन मूल्य में लेने की, आपकी जमीनी हकीकत क्या है आज ये बताइए। सबसे पहले तो सवाल मैं आपसे करती हूँ, क्यों ये मध्य प्रदेश सरकार झूठ बोल बोलकर लोगों को छलती आ रही है? लेकिन शोभा जी, ये मध्य प्रदेश सरकार का चुनाव नहीं है ना, ये चुनाव तो केंद्र सरकार का है, देश का है, तो मुद्दे भी देश के होंगे कि स्थानीय मुद्दे होंगे। गारंटी जब देते हैं तो क्यों राज्य सरकार उनकी गारंटी पर खरी नहीं उतर रही? लाडली बहनों को 1250 रुपए से बढ़ के 3,000 रुपए होना थे, आज उनके नाम ही कटते जा रहे हैं। क्यों आप ऐसी गलत सलत घोषणाएं करके जनता को बरगलाते हैं? लेकिन इसके बावजूद भी तो जनता चुन रही है ना उनको, तो भरोसा उन पर है, जनता आप पर नहीं चुन रही है। आपकी गारंटियों पर भरोसा कहाँ कर रही है? आप 1500 देने की बात कर रहे थे, वो 1250 दे रहे थे, तब भी उनको चुना। आप विकास पे बात करते थे, आप विकास की बात करिए, आपने क्या किया है? आप राम मंदिर पे मत जाइए, भगवान आराध्य सबके हैं, आप इस पे एक बीजेपी का थप्पा मत लगाइए। आप बिल्कुल इस मुद्दे पर मत जाइए, राम भगवान सबके आराध्य हैं, हमारे भी आराध्य हैं, आप एक थप्पा मत लगाइए भगवान पर। लेकिन विकास की बात करिए, 15 लाखों का क्या हुआ वो आपने कह दिया जुमला था। इसके बाद आप रोजगार देना थे 2 लाख आपको, वो कहाँ गए? क्यों बेरोजगार जनता? आज प्रतिदिन हमारे 12 बच्चे
आत्महत्या कर रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? किसान परेशान हो रहा है, किसान इतनी आत्महत्याएं कर रहा है और आप दिल्ली की बॉर्डर पर बैठ के उनके साथ तानाशाही कर रहे हैं। आलोक ठीक है। आलोक, क्या ये जो मुद्दे शोभा जी बता रही हैं, ये मुद्दे आपको वहां पे असरकारक दिख रहे हैं? ये मुद्दे काम के दिख रहे हैं या कांग्रेस उठाती दिख रही है वहां पर? देखिए विजय जी, कल कमलनाथ एक बहुत बड़ी कमलनाथ की एक कल पिपरिया में आम सभा होनी है मंगलवाड़ा के चौराहे पर। कहीं ना कहीं उस सभा को सुनने के लिए कितनी पब्लिक और कितना जनमानस आता है, उससे बहुत कुछ तस्वीर साफ होगी। कमलनाथ भी एक मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उससे क्योंकि छिंदवाड़ा के बाद वो बाहर निकल रहे हैं, छिंदवाड़ा में बीजेपी ने उनको बांध कर रखा था, अब एक सभा करने वो कल आ रहे हैं पिपरिया। छिंदवाड़ा से लगी हुई सीट भी है तो उसका असर भी वहां पे नजर आ सकता है। बहरहाल आलोक, समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर नर्मदापुरम सीट या लोकसभा सीट होशंगाबाद की इस बार मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन कितना मुकाबला होगा, कितनी टक्कर संजय शर्मा दे पाएंगे? मोदी लहर पर दर्शन सिंह सवार हैं और राम मंदिर से लेकर वो तमाम मुद्दे हैं जो बीजेपी के फेवर में जा रहे हैं। ऐसे में संजय सिंह क्या मुकाबला करेंगे या टक्कर दे पाएंगे या उस सीट को जो बीजेपी का गढ़ बन चुकी है छीन पाएंगे? ये तो लोकसभा चुनाव के परिणाम बताएंगे। बहरहाल सत्ता के महासंग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।